चूंकि आज एक माँ की बरसी का प्रोग्राम है, बस मैं चाहता हूँ माँ के हवाले से थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करूँ। इस्लाम में लोग फौज दर फौज दाखिल होने लगे। अल्लाह अकबर। जब लोगों की फौजें इस्लाम में शामिल हुई, लोग नमाज पढ़ने के लिए मेरे हुजूर के पीछे मस्जिद नबवी में जमा हुए। हुजूर जब तशरीफ लाए, तकरीबन 10,000 का मजमा सहाबा का था। कितना? सारे बोलें कितना? 10,000 का मजमा सहाबाए कराम का। हुजूर तशरीफ लाए, जैसी हुजूर ने मस्जिद में कदम रखा, 10,000 लोग खड़े हो गए। 10,000 लोग खड़े हो गए। जब 10,000 खड़े हुए ना, नबुव्वत वाला चेहरा लोगों की तरफ फिर गया। जैसी हुजूर ने 10,000 मजमे को देखा, हुजूर की चीख निकल गई। जैसे हुजूर रोए, सहाबा फरमाते हैं, खुद हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर इस दर्द के साथ रोए ना कि रोने की आवाज हुजूर के मुंह की बजाय सीने से भी आ रही थी। इस दर्द से हुजूर रोए और हुजूर ने नमाज पढ़ाई। उसके बाद जब लोग चले गए, अबू बकर कदमों में बैठे, कहने लगे मेरे आका मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आज तो रोने का दिन नहीं था, आज 10,000 का मजमा था आका, आज तो खुशियों का दिन था, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, मेरे हुजूर रो क्यों दिए? मेरे हुजूर ने अबू बकर का चेहरा देखा, फरमाने लगे अबू बकर आज मोहम्मद को माँ आमिना की याद ने रुला दिया था। अल्लाह अकबर। इतना सुना हजरत अबू बकर भी रोने लग गए, या रसूल अल्लाह आज माँ की याद आई किस लिए? मेरे हुजूर फरमाते हैं आज 10,000 लोग मेरे लिए खड़े हुए, मेरे दिल ने कहा काश आज मेरी माँ आमिना होती। अल्लाह अकबर। सोचने की बात है प्यारे, मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखते चलो, क्यों आज रोए हैं हुजूर? जब हुजूर पैदा नहीं हुए थे उसी वक्त हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ। हुजूर दुनिया में जलवगर हुए, 6 साल की उम्र शरीफ की थी कि माँ के साथ आप वालिद की कब्र अनवर पर गए। कुछ दिन ननिहाल में मेरे हुजूर ने गुजारे हैं। 6 साल की उम्र शरीफ में मेरे हुजूर ननिहाल में कुछ दिन गुजार के वापस आ रहे थे कि रास्ते में सैयदा आमिना की तबीयत खराब हुई, बुखार की शिद्दत बढ़ी, इतनी तबीयत खराब हुई आप सवारी पे बैठ न सकी। जब आप न बैठने के काबिल रही, कहने लगी कि रोको काफिले वालों, अब मैं सवारी पे बैठ नहीं सकती। सुने जो माँ को गालियां देते हैं, सुने जो माँ को हिकारत की निगाह से देखते हैं, माँ क्या होती है। अल्लाह अकबर। हुजूर की जिंदगी देखो प्यारे, हजरत आमिना सवारी से उतरी, मेरे नबी की उम्र शरीफ 6 साल है, हुजूर को सामने बैठाया है। काफिले वालों ने इंतजार किया, तबीयत बिगड़ती गई। काफिले वाले कहते आमिना बता तो सही साथ जाना है कि ठहरना है? अगर साथ चलना है तो चलिए, वरना हमें जाने की इजाजत दीजिए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, शाम करीब आ रही है, अगर रात हो गई तो जंगल में जानवरों का खतरा है, जान का खतरा हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जरा बता तो सही, मक्का शरीफ भी दूर है, मदीना शरीफ भी दूर है, करीब करीब कोई बस्ती नजर नहीं आ रही है, काफिला है कि जाने की बात कर रहा है, सूरज है कि अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है, अंधेरा करीब से करीब तर होता जा रहा है। जब काफिले ने जाने की बात की थी, मुझे बता तो सही 6 साल के बेटे के जिगर पे क्या गुजरी होगी? जब काफिले ने छोड़ने की बात की होगी तो मेरे हुजूर के कलेजे पे क्या गुजरी होगी? काफिले ने कहा था उम्मे ऐमन जरा पता तो करो, हमें जाने की इजाजत दी जा रही है, ये खुद चलने के लिए तैयार है। जब उम्मे ऐमन ने इतना सुना, आंख में उम्मे ऐमन की आंसू आए और चेहरा मेरे हुजूर का देखने लग गई। हुजूर ने माँ के चेहरे की तरफ देखा, माँ ने बेटे के चेहरे को देख के कहा था बेटे ने जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर। जब काफिला जा रहा था, क्या मंजर था उस वक्त मकाम अगवा का। कभी हुजूर छुपते हुए सूरज को देख रहे हैं, कभी जाते हुए काफिले को देख रहे हैं। काफिला चला गया, मेरे हुजूर की निगाहें माँ के चेहरे अनवर पे जाके थम जाती हैं। अल्लाह अकबर। उम्मे ऐमन की मौत उम्मे ऐमन देख रही है, सैयदा आमिना की मौत का वक्त करीब आया है। माँ हुआ करती है जो परदेश जाकर के माँ बाप को भूल जाया करते हैं, उनसे सिर्फ एक गुजारिश करना चाहता हूँ प्यारे, परदेश पैसा कमाने जाओ तुम्हारा हक है, दौलत इकट्ठा करो तुम्हारा हक है, लेकिन कभी कभी माँ बाप को फोन पे बात भी कर लिया करो, इन्हें चेहरे भी दिखा दिया करो। तुम परदेश में 6-6 महीने तक माँ को फोन नहीं करते हो। जब माँ बाप हमसे आके शिकायत करते हैं मौलाना कोई तावीज कर दे, बेटे को 3 महीने हो गए फोन नहीं आया है, कहीं किसी ने बेटे की नीयत तो नहीं बदल दी है, कहीं उसको किसी ने अपनी तरफ तो नहीं फेर लिया है, उस वक्त कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। परदेश जाकर के दौलत की चमक ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया है कि माँ को फोन पे बात करने तक का तुम्हें वक्त नहीं मिलता है। कितने जवानों की कहानी तुम्हें सुनाऊं साहिब, हमने माँ बाप को ऐसे भी तड़पते देखा है, कहते तबीयत खराब है, बेटा है कि आने का नाम नहीं लेता है, मौलाना कोई तावीज कर दो कि बेटा पलट आए। बाप फोन करके कहता बेटे जिंदगी के आखिरी लम्हे लग रहे हैं, तो बेटा फोन करके उधर से कहता है अब्बा मैंने 10,000 खाते में लगा दिए हैं,
और तुझे शर्म आनी चाहिए। ये बाप तेरे 10,000 के लिए बीमार नहीं हुआ है, 50,000 के लिए बीमार नहीं हुआ है। तुझे क्या लगता है ये तेरे पैसों के लिए जिंदा है, तेरी दौलत के लिए जिंदा है? खुदा की कसम, जैसे तुझे खबर मिली थी कि बाप की तबीयत खराब है, 50,000 खाते में ना लगाता, 10,000 टिकट में लगा देता, बाप के कदमों में आके बैठता, दावे के साथ कहता हूँ 20,000 की दवा बाप के चेहरे पे वो खुशी नहीं दे सकती थी जो तेरा चेहरा बाप को खुश कर सकता था। आईसीयू में जाने के बाद भी तेरे बाप को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जो तू कदमों में आके बैठ जाता, उसके तलवों को दबाना शुरू कर देता। दावे के साथ कहता हूँ जमाने की दवाई एक तरफ रखी जाए, बेटे का सीना दूसरी तरफ रखा जाए, तू आके बाप के सीने से सीना लगा। कसम खुदा की, जो सुकून तेरे बाप को हजारों दवा न दे सकती वो तेरा सीना तेरे बाप को सुकून एक मिनट में दे सकता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, हजरत अल्लामा हम्माद रजा साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परदेश जाकर के माँ बाप को भूल जाते हो, तुम्हें क्या पता माँ बाप ने तुम्हें कैसे पाला है। हाँ, दौलत कमाओ, जरूरत है तुम्हारी, लेकिन नसीब वाले हैं वो बेटे जिनकी दौलत खर्च करने के लिए माँ बाप जिंदा है। हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई जन्नत में जाने का टिकट हो तो मुझे भी दे दो, मैं तुमसे ज्यादा तलबगार हूं जन्नत का। लेकिन याद रखो, अगर माँ बाप नाराज हैं तो तुम्हें कोई भी जन्नत का टिकट नहीं दे सकता। ये मेरी बात याद रखना। क्या कौम का ये अलमिया नहीं है हजरत? पीर कहता है कि 40 जुम्मेरातें आना पड़ेगा, तो 42 जुम्मेरातें चक्कर लगा रहे हैं। और बाप कहते बेटे मेडिकल से ये दवा लानी है, तो पर्चा देख के आंखों में सुर्खी ला के चेहरा बिगाड़ के कहता तुम्हारे खर्चे उठाऊं या अपनी औलाद के खर्चे उठाऊं? तेरी जबान पे फालिज नहीं गिर जाता? आज बाप के 10 रुपए की खांसी की दवा तुझे फौज लगती है? पीर को राजी करने के लिए तू 4-4 हजार की मिठाई लेके जाए, तब तेरे कदमों पे फालिज नहीं गिरता? तब तुझे मौत नहीं आती? खुदा की कसम खा के कहता हूं, पीर कितना भी बड़ा पीर हो जाए, अगर बाप राजी नहीं है तो पीर तो क्या, गुंबदे खजरा की जाली पकड़ के मर जा, जन्नत नहीं मिल सकती है। और अगर गुंबदे खजरा ना जा सके, बाप के कदम पकड़ के मर जा। अगर बाप राजी है तो मदीने वाला मुस्तफा भी राजी है। किसने मिजाज बनाया कौम का ये? हम कहां जाके डूब गए? बाप को 10 मिनट देखने के लिए तैयार नहीं। पीर के घर में 40 जुम्मेरातें चिराग जला, ये दीन दिया तुझे नबी ने। मेरे हुजूर की बारगाह में सहाबी आए, कहने लगे हुजूर जंग में जाना चाहता हूं। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया अहय्युन वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा जी या रसूल अल्लाह जिंदा है। कहा कैसे? कहा हुजूर बूढ़े हो चुके हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया वापस चला जा। कहा मुझे जिहाद का सवाब नहीं मिलेगा? मेरे हुजूर फरमाते हैं जा, जब तू आया था तेरे माँ बाप का हाल क्या था? तो कहने लगा हुजूर मैंने रोते हुए छोड़ा है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जा, जाके माँ बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दे, अल्लाह तुझे उसी में जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। हमने तो ये दीन पढ़ा था, आज कौन सा दीन हम सीख रहे हैं? हैरत होती है। खुदा के वास्ते माँ बाप से दूर ना होना, माँ बाप से दूर ना होना। ये हल चलाने वाला जिसके नाखूनों में मिट्टी भरी रहती है, हाँ, ये गोबर इकट्ठा करने वाली माँ जिसके हाथ में गोबर और मिट्टी लगा रहता है, तुझे पता है अगर ये हाथ उठा देती है ना, अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। जरूरी नहीं है माँ राबिया बसरिया हो तब दुआएं कबूल हो, माँ फातिमा जहरा हो तब दुआएं कबूल हो, माँ फातिमा उम्मुल खैर हो तब दुआएं कबूल हो। नहीं, माँ माँ होती है, अगर गोबर हाथ में लगा के फिर भी बेटे के लिए हाथ उठा देती है, अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है। रब फरमाता अर्श क्यों हिल रहा है? वो कहता मालिक देख, एक बंदी ने माँ ने बेटे के लिए हाथ उठा दिए हैं। कब तू कब तक हिलेगा? कब जब तक इसकी दुआ कबूल नहीं होगी उस वक्त तक हिलता रहूंगा। रब फरमाता सुन, तूने बाद में देखा है, मैंने माँ के हाथों को पहले देख लिया है, और रह गई मकबूलियत की बात तो तूने कहा बाद में है, हाथ इसने बाद में उठाए हैं। मकबूलियत की जमानत मैंने माँ के हाथों को पहले अता फरमा दी है। क्या समझते हो तुम माँ को? अगर वो 5 वक्ता नमाजी होगी तब दुआएं कबूल होंगी? जानते हो फरमाया गया एक तरफ 70 वली बैठ के बद्दुआ करते हो और दूसरी तरफ तन्हा बैठ के माँ बेटे के लिए दुआ करती हो।
फरमाया गया अल्लाह 70 वलियों की टाल देगा, लेकिन बेटे के हक में मां की, बोले मां की, और जोर से मां की नहीं टालेगा। क्या ये होता नहीं है? आज कहते हैं मां के इंतकाल के बाद बंदा कहता है कि जरा मां की शान में शेर पढ़ दो, और कोई शेर पढ़ा जाए ना तो फिर नोट चलते, फिर नोट चल रहे हैं। क्यों भाई? का मुझे मां से बड़ा प्यार था। मैं इस बात का मुनकिर नहीं कि नात पढ़ने वालों को पैसे ना दो हुजूर की सुन्नत है, ये अपनी जगह है, लेकिन मैं थोड़ा सा कड़वी सच्चाई कह रहा हूं। हमने 10-10 हजार खड़े होकर के नात ऐसे लोगों पे पैसे लुटाए जिसने मां की शान में एक शेर पढ़ दिया, उस पे हमने 10,000 लुटा दिए। कभी माँ को सामने बैठा के तूने 10,000 की गड्डी लेके ये कहा, माँ मुझे वो दिन याद आ रहे हैं जब तू गीले में लेटती थी, मुझे सूखे में लेटाती थी, ये कह के कभी तूने 1000 हवा में उछाले माँ के नाम पे? कभी तूने ये कह के माँ के नाम पे पैसे उछाले, माँ मैं तबीयत खराब होती थी मेरी तो सारी रात तू जाग के गुजारती थी? कभी तुमने ये कह के बाप के ऊपर पैसे लुटाए, अब्बा मेरी पढ़ाई की फीस में पैसा कम था तो तुमने ओवर टाइम ड्यूटी करके मदरसे की फीस भरी थी? कभी तुमने बाप पर यह कह के पैसे लुटाए, अब्बा आज तक तेरे कपड़े के पैबंद हमें काबिल बनाने की जमानत दे रहे हैं? कभी तुमने बाप के सिले हुए जूतों को देख करके सर पे उठा के रखा? मैं कहता हूं जितने चाहो पैसे लुटाओ नात पढ़ने वालों पर, माँ की शान बयान करने वालों पर, लेकिन कभी कभी माँ बाप पे भी पैसे लुटा दिया करो, कभी उनके ऊपर भी निछावर कर दिया करो। उन्हें लगना चाहिए मेरे बेटे को मुझसे प्यार है। हाँ हाँ, ये अहले सुन्नत का एक अजीब मामला नहीं है कि जब माँ बाप जिंदा होते हैं तो एक एक वक्त की रोटी को तरस जाते हैं, और उसी बाप का जब 40वां आता है तो बेटा बीघे भर में दस्तरखान बिछा देता है। जब पूछा जाता पान भी रखा है इसमें, सिगरेट भी रखी है इसमें, कौन सी चीज है जो आज दस्तरखान पे नहीं, क्यों इतना इकट्ठा किया? तो कहता मौलवी साहब जितनी चीजें हैं मेरे बाप को ये सारी पसंद थी। नादान, तुझे आज बाप की पसंद का पता चला है? क्या ये अच्छा होता उसकी जिंदगी में तुझे उसकी पसंद का पता चल गया होता? क्या ये अच्छा होता कि तू कभी परदेश से बाहर से आ रहा था तो तूने जब घर के अंदर का इरादा किया था तो तुझे ये बात का पता था मेरी बीवी को सेब पसंद है, मेरी औलाद को अनार पसंद है, तुझे ये तो पता था मेरे बेटे को कौन सा फल पसंद है? क्या तुझे ये पता ना लगा 20 साल की जिंदगी में कि तेरे बाप को क्या पसंद है? तेरी बीवी ने 3 साल में तुझे आके बता दिया उसे कौन सा फल पसंद है। तूने 30 साल तक ये ना जान पाया कि तेरे बाप की पसंद क्या है। क्या ये अच्छा होता जब तू परदेश से आ रहा था बीवी के लिए 200 रुपए किलो के सेब लेकर के आ रहा था, बाप के लिए 10 रुपए के केले लेके आ जाता, 20 रुपए का ऐसा फल लेके आ जाता जो बाप को पसंद था। खुदा की कसम बीवी बच्चों के पास बाद में जा मैं रुझाने से नहीं रोकता, वो भी तेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले माँ बाप के पास जा, उनकी पसंद उनकी गोद में रख दे। जो तेरी बीवी और बच्चे हैं वो खा के उड़ा के फेंक देंगे, कोई तुझे दुआ देने वाला नहीं है, लेकिन बाप की पसंद 20 रुपए की लेकर के जा, उसकी गोद में जाकर के रख दे। खुदा की कसम बाप इतना खुददार होता है, माँ इतनी खुददार होती है, जब तू उसकी पसंद की चीज उसकी गोद में जाकर के रखेगा वो मुंह पे बाद में लगाते हैं, हाथ पहले उठा देते हैं, कहते हैं मेरे मालिक मेरे बेटे ने मेरी पसंद का ख्याल किया है, मेरे बेटे को कभी तंग दस्त न करना। और तुझे क्या लगता है कि तेरी मेहनत से दौलत आती है? खुदा की कसम ना तेरी दौलत मेरी दौलत मेहनत से पैसा आता है, ना मेरी मेहनत से पैसा आता है। अगर दौलत आती है तो माँ बाप की दुआओं के सदके में आया करती है। तो कभी माँ बाप की भी पसंद देख लिया करो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, तंग रह जाता है। उसने कहा ये झूठ बोल लगी है, कहा झूठ नहीं, ये जो मेरी गोद में बच्चा है ये इसी का है। अल्लाह अकबर। जब इतना सुना है पूरे मजमे में सन्नाटा, पूरा दरबार भरा था, लोगों से हैरत से देख रहे थे। इतना बड़ा पारसा जिसको हम वली समझते हैं ये इतना बड़ा पापी निकला। अल्लाह अकबर। इसकी आंख में आंसू आ गए जब इसके तरफ ये कहा गया, बादशाह ने हुक्म दिया कि इसका इबादत खाना भी गिरा दिया जाए, इसको कैद में डाला जाए। जब इतनी बात हो गई इबादत खाना भी तोड़ दिया गया, तैयारी कैद की होने लगी। बादशाह कहने लगा कुछ कहोगे अपनी सफाई में? उसने कहा सफाई में कुछ नहीं कहना है, बस मैं जानता हूं ये गुनाह मैंने नहीं किया। कहा कोई सबूत है? अल्लाह अकबर। जब इतना कहा सबूत है? कहा हाँ। कहा कौन सबूत है तुम, कौन सा सबूत है तुम्हारे पास? इस आबिद ने देखा बच्चे की तरफ, कहा ये मेरी बेगुनाही का सबूत ये बच्चा है। कहा ये तो तुम्हारे गुनाह का सबूत है। कहा नहीं ये मेरी बेगुनाही का सबूत है। कहा कैसे? इसने कहा 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दी जाए। 2 रकात नमाज पढ़ने की मोहलत दी गई। इसने 2 रकात नमाज पढ़ी, उसके बाद अपनी जगह से उठा,
और उस बच्चे के पास गया जो बच्चा उस माँ की गोद में था। अल्लाह अकबर, बच्चे के सीने पे जाके हाथ रखा और रखने के बाद कहा, बच्चे तू बता, क्या मैं इस औरत का मुजरिम हूँ? क्या तू मेरी नाजायज औलाद है? जैसे इतना कहा था, इसके हाथ रखते कि बच्चा बोल पड़ा, का बादशाह ये मुजरिम नहीं है, गुनाह इसने नहीं किया बल्कि गुनाह उसने किया है जिसने इल्जाम लगाया है। इतना सुनना था, बादशाह उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा यार तू इतना बड़ा बादशाह है, अब तू हमें माफ कर दे, मगर बता तो सही, अगर इतना बड़ा बादशाह है तो ये तेरे साथ किस लिए हुआ? उसने कहा कसूर तेरा नहीं है, कसूर मजमे का नहीं है, का कसूर मेरा है। का कौन सा कसूर? का एक दिन मेरी माँ मेरे दरवाजे पर आई थी, उसने इंतजार किया था, आवाज थी मैंने ना सुना, तो उसने बद्दुआ दी थी, अल्लाह तुझे जलील करेगा और फाहिशा के जरिए जलील करेगा। का बादशाह कसूर तेरा नहीं है, कसूर मेरा है। अगर उस दिन मैंने माँ को इज्जत दी होती, आज खुदा मुझे जिल्लतों के ये दिन नहीं दिखा सकता था। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा हम्माद रज़ा साहब क़िबला। इसलिए माँ बाप की बद्दुआ से बचना, हाँ माँ बाप की बद्दुआ से बचना, ये याद रखना मेरी बात। माँ बाप से गुजारिश है, कभी लोरियां ली हैं, सुमैया सीमा से लोरियां ली हैं, आज आखिरी बार अपनी माँ से लोरियां सुन ले। अल्लाह अकबर ये कह के आवाज़ दी, हुजूर आए माँ के सीने से लिपट गए। कितना अजीम मंजर होगा वो जब कायनात के सरदार का सर माँ के सीने से लगा होगा। अल्लाह अकबर, हुराने जन्नत भी उस वक्त हसरत से सैयदा आमीना के आंचल को देख रही थी जब मेरे हुजूर माँ के सीने से लगे हुए थे। अल्लाह अकबर, सैयदा आमीना ने हुजूर को सीने से लगाया है, लगाने के बाद बेटे को सीने से हटाया, सामने बैठाया। अजीब मंजर है, 6 साल की उम्र शरीफ मेरे हुजूर की है और मेरे हुजूर की अम्मी ने बेटे के सर पे हाथ रखा। अल्लाह अकबर, ये वो बच्चा है जिसके बाप का विसाल पैदा होने से पहले हो चुका है। अब माँ, बेवा माँ ने हुजूर के सर पे जब हाथ रखा है, हुजूर की आंखों से छम छम आंसू गिरने लगे हैं। मेरे हुजूर ने माँ के चेहरे को देखा। सैयदा आमीना तो बहुत कहना चाहती थी, ना जाने क्या क्या अपने बेटे से फरमाना चाहती थी, लेकिन जब्त के बंधन टूट गए। हिम्मत जवाब दे गई, चंद बातें सैयदा आमीना ने कही। फरमाती, ए मेरे बेटे, मैं दुनिया से जा रही हूँ, हर आने वाली चीज को जाना है, हर नई को पुराना हो जाना है, हर चीज को फना हो जाना है, लेकिन मैं तो जा रही हूँ, मेरा जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा, मेरा जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा। अम्मा किस लिए? अल्लाह अकबर, नबी की अम्मी ने कहा था कि मैंने तेरे जैसा पाक बेटा जो जन्म दिया है, पता चला जिनके बेटे पाक हुआ करते हैं उनकी माओ के चर्चे हमेशा हुए करते हैं। अगर बेटे अच्छे होते हैं तो माओ के तस्करे रहा करते हैं। फरमाती है, बेटे मेरा तस्करा कयामत तक रहेगा। माँ किस लिए? का तेरे जैसे बेटे को जन्म दिया है। ये कहते कहते सैयदा की जबान बंद हो जाती है। अल्लाह अकबर, हजरत आमीना का विसाल हुआ। मेरे नबी माँ के कदम, माँ के सर पे अपना चेहरा माँ के चेहरे पे रख के आंसू बहा रहे हैं। अजीब मंजर था। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, तो मर्तबा मेरे हुजूर ने कहा था, अम्मी और बोलो ना, बड़ा अच्छा लग रहा था जब बोल रही थी, अम्मी और बोलो ना। फरमाते, 2 मर्तबा मेरे हुजूर कह चुके थे माँ और बोलो। इतने में उम्मे ऐमन ने कांधे पे हाथ रखा। फरमाती है, ए बेटे, जो दुनिया से चले जाते हैं वो बोला नहीं करते हैं। उम्मे ऐमन के इतने कहने पर मेरे हुजूर ने जबान को बंद किया। मुहद्दिस देहलवी कहते हैं, ये उम्मे ऐमन का कहना था कि 2 मर्तबा पे हुजूर रुक गए। अगर तीसरी मर्तबा का कहते थे माँ और बोलो तो आमीना को उठना पड़ जाता, बेटे से बोलना पड़ जाता, इसलिए कि जबान मुस्तफा की होती थी, फरमान पैदा करने वाले खुदा का हुआ करता था। अल्लाह अकबर, क्या कहने बाप, ये मेरे हुजूर की शान है। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि हुजूर ने कितनी बार कहा? 2 मर्तबा। अगर तीसरी मर्तबा हुजूर कहते थे तो हजरत आमीना को उठना पड़ जाता। मगर बात कुछ और है। हजरत आमीना का विसाल हुआ। उस मैदान में, उस रेतीली पहाड़ियों में मेरे हुजूर ने माँ की कब्र अनवर बनाई। अल्लाह अकबर, अगर ये कब्र अनवर ऐलान नबुव्वत के बाद बनती तो तुम्हें लगता है जनाजे में कितने लोग होते? खुदा की कसम, कांधा देने की जगह नहीं मिलती, हाँ मिट्टी डालने की जगह नहीं मिलती, मगर नविश्ते तकदीर, हाँ ऐसा ही था कि कायनात के ताजदार को जन्म देने वाली माँ आज उस शहर में, उस वादी में खामोश हो गई है, जिस वादी में मिट्टी देने के लिए बेटे के सिवा कोई दूसरा मर्द नजर नहीं आया।
अल्लाह अकबर। उसी रेतीली वादी में उम्मे ऐमन ने और हुजूर ने अपनी अम्मी की कब्र अनवर बनाई। हजरत उम्मे ऐमन फरमाती हैं अजीब हाल था उस जमीन का जब मेरे हुजूर माँ को कब्र अनवर में उतार के कब्र बना रहे थे। खुदा की कसम तारीख में कोई कब्र ऐसी नहीं मिलती है, एक कब्र अनोखी मिलती है जो मेरे हुजूर ने अपनी माँ की बनाई है, और दूसरी अनोखी कब्र करबला में मिलती है जो मेरे हुसैन ने अपने असगर की बनाई थी। आज तक इन दो कब्रों की मिसाल नहीं मिलती है। अल्लाह अकबर। फरमाती उम्मे ऐमन हुजूर अपने हाथों से माँ की कब्र अनवर पर मिट्टी और पत्थर रख रहे थे। फरमाती छिड़काव के लिए पानी तो न था, लेकिन नबुव्वत वाली आंखों से मेरे हुजूर आंसू बहा के माँ की कब्र अनवर पे छिड़काव कर रहे थे। फरमाती हुजूर ने माँ की कब्र अनवर बनाई और बनाने के बाद जब पलटी हैं कहते हैं मेरा कलेजा मुंह को आने लगा। मैं हुजूर को लेके चली ना, हुजूर मुड़ मुड़ के माँ की कब्र अनवर को देख रहे थे। अल्लाह अकबर। जानते हो माँ क्या चीज है? कभी कब्रिस्तान भी चले जाया करो प्यारे, कभी माँ बाप की कब्रों पे भी चक्कर लगा लिया करो। तुम्हें ईद के दिन मेले बाजार तो याद रह जाते हैं, तुम्हें ईद के दिन माँ बाप की कब्रें याद नहीं रहती हैं। तुम्हें नए कपड़े पहनने के बाद यारों को सलाम करना तो याद रह जाता है, कभी माँ की कब्र पे हाथ उठाने की तुम्हें तौफीक नसीब नहीं होती है। उम्मे ऐमन फरमाती मैं टीले से नीचे उतरी, उतरते वक्त मेरे हाथ से हुजूर का हाथ छूट गया। कहती बस हुजूर का हाथ मेरे हाथ से छूटा ना, फरमाती मैं आगे आ गई, पीछे मुड़ के देखा हुजूर का पता न चला, जंगल था, मैं घबरा गई कहीं कोई जानवर तो हुजूर को ना लेके चला गया। अल्लाह अकबर। फरमाती मैं अपनी सोच के मुताबिक सोच रही थी, मैं दौड़ करके फिर टीले पर गई। कहती जब मैंने टीले पे चढ़ के देखा तो मेरा कलेजा फटने लगा। मैंने क्या देखा? हुजूर माँ की कब्र अनवर से लिपट के रो रहे हैं। अल्लाह अकबर। देखो तो सही माँ का प्यार क्या होता है। फरमाती बाप हुजूर माँ की कब्र से लिपट के रोए। मैंने हुजूर को गोद में उठाया, सवारी पर बैठा करके लेकर के चली। अल्लाह अकबर। ये सफर मुश्किलों का मेरे हुजूर ने तय किया है, और उसके बाद फिर हुजूर माँ के बाद अपने दादा की कफालत में आए हैं। 8 साल की उम्र शरीफ दादा की थी, तो उस वक्त दादा का भी जनाजा उठा जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का जनाजा उठा है। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े सरदार मक्के के जनाजे में शामिल हैं, तारीख गवाह है, हजारों की तादाद में लोग जनाजे में थे। लेकिन मुअर्रिखीन ने लिखा है 8 साल का एक बच्चा कभी दीवार से लग के इधर रो रहा था, कभी उधर रो रहा था, और वो कोई आम बच्चा ना था, बल्कि वो मेरे मुस्तफा की जात थी। आज मेरे मुस्तफा दादा के साए से भी महरूम हो चुके हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद चचा की कफालत में आए, फिर चचा का भी इंतकाल हुआ है। आज ऐलान नबुव्वत के बाद वो दिन आया है, 10,000 के मजमे को हुजूर ने देखा है, तो हुजूर को माँ का बचपन, अपने बचपन का दौर याद आया। आका फरमाते अबू बकर आज मुझे माँ की याद आ गई है। अल्लाह अकबर। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह कैसे याद आई है? आका फरमाते हैं ए अबू बकर मेरा जी चाहता है काश आज मेरी माँ आमिना जिंदा होती और इसी हुजरे आयशा के अंदर होती, मैं इस मस्जिद नबी के मुसल्ले पे होता, नमाज पढ़ाता होता, मेरी माँ को कोई काम आ जाता और वो आवाज दे के कहती ए बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं अबू बकर मेरा जी चाहता है मेरी माँ बेटा कह के आवाज देती तो मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। या रसूल अल्लाह बंदगी तोड़ने के बाद बंदी की खिदमत में जाते। आका फरमाते हाँ हाँ आका किस लिए? आका फरमाते हैं अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ करता। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा हम्माद रज़ा साहब किबला जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह। हाँ भाई सुभान अल्लाह माँ की इज्जत करो, सुभान अल्लाह। माँ की कदर करो। तुम नहीं जानते माँ क्या होती है। हाँ खुदा की कसम मेरे हुजूर मुझे बताओ कोई कमी थी हुजूर की बारगाह में? बोले 2000 से ज्यादा लकब खुदा ने महबूब को दिए। कितने? 2000 से ज्यादा, किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन आज रोए तो लफ्ज बेटे को याद करके रो दिए। आज हम में से कोई हुजूर को बेटा कह दे पूछो ईमान से खारिज हो जाएगा। हाँ मगर मेरे हुजूर क्या कहते हैं काश आज मेरी माँ होती मुझे बेटा कह के आवाज दे देती। अल्लाह अकबर। आज माँ है ये बेटा कहती है ना तब भी हम उसे आंखें निकाल के देखते हैं। नौजवान जब रात को 1-1 बजे घर में आते तो बाप कहता बेटे इतनी रात को मत आया कर, तो बजाय इसके कि खुश हूं हम उल्टा जवाब देते हैं। नौजवान कहते हैं तुम कौन होते हो, तुम्हें क्या पता है? बाप कहता बेटे खतरा है, माहौल अच्छा नहीं। तो कहते हैं हम कोई अंधे थोड़े ही है, नादान तू नहीं जानता है, ये डांट नहीं खुदा की रहमत है। आज तुझे बोझ लगती है ये आवाज? अगर इसका जनाजा उठ गया ना और फिर तू रात को 3 बजे आएगा, कोई तुझे टोकने वाला नहीं होगा ना,
तो उस वक्त तेरे कान ढूंढेंगे वो आवाज कहां है जो रातों को डांटा करती थी। ये आंखें उस दिन तलाश करेंगी उसको, वो चारपाई कहां है जिस पे लेटने वाला मुझसे पूछता था इतनी रात को कहां है। उस दिन तू तरस जाएगा किसी ऐसे शख्स को जो तुझ पे अपना हक जताए। आज ये जिंदा है तो इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो। खुदा की कसम अगर ये बाप सफेद कपड़े पहन के घर से निकल गया ना तो तुझे इसकी चारपाई तो दिखाई देगी लेकिन इस पे लेटने वाला दिखाई नहीं देगा। बहुत ढूंढेगा तो किनारे से लगी एक लाठी तो दिखाई देगी लेकिन उसे पकड़ के चलने वाला तुझे भाग दिखाई नहीं देगा। इसलिए बाप है तो इज्जत कर लो, इज्जत कर लो, बाप है तो कदर कर लो। मेरे हुजूर फरमाते हैं सहाबा, आज भी मुझे माँ की एक बात बहुत रुलाया करती है। आज भी एक बाप, सहाबा कहते आका कौन सी? फरमाते हैं मैं बचपन में ना छोटा था ना तो 4 साल तक तो हजरत हलीमा सादिया के पास रहा। मैं छोटा था, माँ के पास आया ना तो अक्सर ऐसा होता था मेरी माँ ना यूं बाजू फैलाती थी और मेरा सर अपने बाजू पे रखती थी। सुने, ये माँ की अदाएं होती हैं बच्चों को अपने बाजू पे लेटाना। और मेरे हुजूर देखो किस चीज़ को याद करके रोया करते थे। कहते मेरी माँ ना मुझे बाजू पे सर रख के लेटाती थी और उसके बाद अपने चेहरे पे दुपट्टा डालती थी। वो कहते मुझसे छुप के रोना शुरू कर देती थी। हुजूर फरमाते लेकिन मैं सुनता था। मेरी माँ कहती थी अल्लाह मेरा बेटा तो दुनिया में आने से पहले यतीम हो गया। यही नहीं है कि 10 डेगें बना के बांट दी। इस आले सवाब का मतलब यही नहीं है कि 10 गरीबों में कपड़ा बांट दिया। सुन, अगर बाप की रूह को खुश करना चाहता है तो वो गरीब भाई जो तुझसे अलग रहता है, जिसके दस्तरखान पर टूट सूखी रोटियां रखी हुई हैं या तेरे जैसा अच्छा नहीं खाता है, अल्लाह ने तुझे साहिब सरवत बनाया है, साहिब दौलत बनाया है, तो कभी अपने दस्तरखान का अच्छा खाना उठा गरीब के दस्तरखान पे लेके जाके बैठ जा और उसके आगे का खाना अपने आगे रख ले। उसके खाने के लुकमे बना के अपने मुंह में ले और अपने खाने के लुकमे बना के गरीब भाई के मुंह में दे। तुझे लगता है कि इन जलसों से जितना सवाब मिलेगा उतना किसी से नहीं मिलेगा, तो सुन प्यारे, अगर तू हाथ से लुकमे बना के गरीब भाई के हलक से उतारेगा, दावे के साथ कहता हूं, इधर हलक का लुकमा कलेजे पे जाके भाई के कलेजों को ठंडा करेगा, उधर फरिश्ते कहेंगे मुबारक हो, तेरा बेटा दूसरे बेटे को सीने से लगा रखा हूं। तो जितनी ठंडक बाप को जलसे से होती है उतनी ठंडक बाप को बेटे के खुश होने से हो जाया करती है। आपको तसल्ली देना चाहते हो तो उसके छोड़े हुए गरीब बेटे को सीने से लगा के रखना। मौजू बड़ा वसी है, अगर इस पे गुफ्तगू होती रहे तो रात भर नहीं 15 रातें भी कम है। हाँ, इसलिए कि लफ्ज माँ को अगर फैलाओ तो एक कायनात बनती है और कायनात को समेट दो तो माँ बना करती है। हाँ, कायनात को समेट दो तो माँ बनती है। अल्लाहू अकबर। माँ होती है, उसके लहजे जैसा किसी का लहजा नहीं, उसके चेहरे जैसा किसी का चेहरा नहीं, उसके प्यार जैसा किसी का प्यार नहीं। वो मुस्कुरा दे तो ऐसा लगता है जन्नत के सारे दरवाजे खुल गए। हाँ, वो दुआएं दे दे तो ऐसा लगता है जैसे कि खुदा की रहमतों के बादल साथ चलने लग गए हों। हाँ, इतनी सारी मिसालें हैं। बस बहुत ज़्यादा तवील ना करके मौजू को बस मैं ये बात कह दूँ, तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हाँ, अब मुझे बताओ, माँ की इज्जत करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। बाप की इज्जत करेंगे? और जोर से इंशाअल्लाह। जितने जलसों में पैसे लुटाते हैं इंशाअल्लाह उस पैसे के हम अपने अब्बा को अच्छे जूते पहनाएंगे। हाँ, कभी उसके पैरों के जूतों के पैबंद देखो और कभी अपने कपड़ों की चमक देखो। लेके जा यार बाजार में, खुदा की कसम लेके जा बाजार में, लेके जा और खुद बैठ नीचे, जूता अपने हाथ से बाप के पैर में पहना, फिर देख के अब्बा अच्छा नहीं लग रहा, दूसरा ला, तीसरा ला, कभी 10 जोड़े बदल दे। अल्लाह की कसम 10 जोड़े बदलेगा ना, बाप कुछ याद करके रोने लग जाएगा। उसे याद आ जाएगी बचपन में मैं ही से बाजार लेके गया था, मैंने 10 जोड़े बदल दिए थे, आज मेरे बेटे ने मेरी खूबसूरती के लिए 11 जोड़े बदल डाले। अल्लाह की कसम जूते पहनाने में इतनी तुझे रहमतें नहीं मिलेंगी जितना बाप मुस्कुरा देगा तो अल्लाह की रहमतें बरसने लग जाएगी। हाँ, करेंगे ना इंशाअल्लाह। और कभी बाप को बीवी को लेके तुम घुमाने लेके जाते हो, आज फला पार्क चलना, आज फला शोरूम में चलना, कभी माँ को बैठाना, कभी बाप को गाड़ी में आगे बैठा, वो जो तुझे जिंदगी भर साइकिल पे ढोता रहा, आज कभी उसे एयर कंडीशन गाड़ी में बैठा और लेके जा, कभी महंगे शोरूम में और जाके उसकी पसंद के कपड़े निकलवा। खुदा की कसम इधर बाप मुस्कुराएगा, गुंबद खजरा में मुस्तफा मुस्कुराने लग जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह। माँ को भी लेके जाएंगे इंशाअल्लाह।
बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वास्ते माँ की इज्जत कर लो, कदर कर लो। ये आज माँ बेटा कहती है ना तो कदर नहीं है। कल तुम किसी को 1000 दे के भी बेटा कहलवाओगे ना तो पैसे लेके भी कोई बेटा कहने तैयार नहीं होगा। ये बैठे उलमा बैठे नकीब अहले सुन्नत हैं, ये बड़े बड़े उलमा, इनसे पूछो इश्तिहारात में कितने बड़े बड़े नाम आते हैं, कौन सा लक़ब, अल्लामा, फ़हामा, खतीब, ये वो सब आता है। लेकिन खुदा की कसम इन लफ्ज़ों से कभी कलेजा ठंडा नहीं होता। कब ठंडा होता है हमारा कलेजा? जब घर जाते हैं ना और माँ आज भी कहती है मेरा बेटा आ गया। खुदा की कसम दुनिया के 1000 लफ्जों में वो मजा नहीं है जो माँ की जबान से लफ्ज बेटा निकलता है ना तो कलेजे ठंडे हो जाया करते हैं। आज माँ है, बाप है, बेटा कहने वाले हैं, नसीब वाले हो यार अगर माँ बाप है, वरना कल चले गए ना तो फिर बहुत याद आएंगे, मगर ये दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। तुम्हारे पास दौलत तो होगी लेकिन खर्च करने वाले माँ बाप नहीं होंगे ना तो ये दौलत तुम्हें काटने दौड़ेगी, काटने दौड़ेगी। सोच भी नहीं सकते माँ क्या होती है। इसलिए फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह, ओ लोगों तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करनी है, और इबादत के बाद वबिल वालिदैन इहसाना, उसके बाद तुम्हें माँ बाप के साथ एहसान करना है, उसने सलूक करना है। हाँ गोया मसीयत ये है अगर तुम पूरी रात खड़े होकर के नमाजों में भी गुजार दो ना, पूरी रात खड़े होकर नमाजों में गुजार दो और सुबह को तुम आंखें निकाल के माँ बाप को देख लो, अल्लाह पूरी इबादत मुंह पे मार देगा, पूरी इबादत मुंह पे मार देगा। और फरमाया गया इशा की नमाज पढ़ के मुसल्ले से उठ के सो जा, सुबह उठ के मुस्कुरा के माँ का चेहरा देख के नमाज पढ़ ले, अल्लाह पूरी रात तुझे इबादत करने का सवाब अता फरमा देगा। हाँ आज भाई मुशाहिद हुसैन की अम्मी दुनिया से गई हैं, मेरी तो दुआ है अल्लाह हुजूर की अम्मा के सदक़े में मुशाहिद भाई की अम्मी की कब्र अनवर पर रहमत नाजिल फरमाए और इन तीनों भाइयों को अल्लाह ताला माँ बाप की दुआओं से शादमान फरमाए। हाँ तुमसे एक आखिरी बात कह के बात खत्म कर लूँ, इजाजत है? कह लूँ एक बात और? तैयार हैं? बहुत पीछे से एक हाथ उठाए, आप लोग भी तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, आपकी समाअतें बड़ी अच्छी रही और आपने बड़ी संजीदगी और बड़े प्यार से सुना। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह इनमें से जिनके माँ बाप सलामत हैं उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमा, और जिनके दुनिया से साथ ईमान के चले गए हैं अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमा। तो इंशाअल्लाह करेंगे ना माँ बाप की इज्जत? बोलो इंशाअल्लाह माँ की कदर करेंगे। अब मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों से जिनके माँ बाप चले गए हैं, अपने पीछे बेटे या बेटी छोड़ के गए हैं, समझ गए मेरी बात? हर उस शख्स से जिसके माँ बाप चले गए हैं या भी हैं, बच्चे छोड़ के जाए या जा चुके हैं, एक गुजारिश भाइयों से गुजारिश है कि माँ के बाद अपनी बीवियों से कह देना कि बहनों को कभी माँ की कमी महसूस ना होने दें। ये बात बता रहा हूं और मेरी बातें सिर्फ तकरीर मत समझना, मेरी बातें तुम्हारी जिंदगी का हर्फ आखिर होती है। बहुत जरूरी बातें बता रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी भी बेहतर करेंगे और आखिरत भी बेहतर करेंगे। बीवियों से कह देना कि मेरी बहन महीने में आए, 2 महीने में, 6 महीने में आए, कभी चेहरा बिगाड़ के मत देखना। जब मेरी बहन आती थी तो मेरी मां दरवाजे तक जाती थी, और आज के बाद मेरी बहन आए ना तो तू उससे पहले दरवाजे पे चली जाना, इसलिए कि तेरे चेहरे पे जब मुस्कुराहट देखेगी तो मेरी बहन को तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आ जाएगा। अगर तूने चेहरा बिगाड़ के देख लिया तो उसी दिन मेरी बहन को माँ की कमी महसूस हो जाएगी। मैं ये कहता हूं कि कोई भी खातून माँ की कमी तो पूरी नहीं कर सकती, अलबत्ता इतना जरूर है कुछ कमी दूर कर सकती है। अगर तुम्हारे दरवाजे पर बहन आए तो बीवियों से कह दो चेहरा बिगाड़ के न देख, ये भी उसी माँ की जाई है जिस माँ का मैं जाया हूं। ये मेरे दरवाजे पे दौलत लूटने नहीं आई,
लुक़्मे तोड़ने नहीं आई, ये सिर्फ इस हवेली में आई, इसलिए आई है कि इस हवेली से इसके माँ बाप की यादें जुड़ी है। हाँ, और भाइयों से गुजारिश करूंगा, अगर बहन दरवाजे पे आए और बाप अगर नहीं है तो कभी जिंदगी में बहन को बाप की कमी महसूस मत होने देना। तुमने आज तक ये सुना है ना कि जिसने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा किया वो जन्नती है? सुना है ना ये बात? फिर आप नहीं बोले, मैं फिर कह दूं, सुना है ना? अल्लाह सलामत रखे, जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदक़े में उन्हें इसी साल मुस्तफ़ा का मदीना दिखा दे। हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बड़े समझदार लोग हैं। दुआ के बाद जोर से आमीन कह दी। हाँ माशाअल्लाह, कोई बात नहीं, हुजूर दिलों के हाल जानते हैं। हम मौलवी की नजर से तो बच सकते हो, आमीना के लाल की नजर से नहीं बच सकते हो। कौन कहां से आया है हुजूर जानते हैं, किसे कहां जाना है हुजूर जानते हैं, कितनी मोहब्बत लेके कौन बैठा है हुजूर जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। हाँ तो बस सुने मेरी बात, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। माँ बाप के बाद अगर बहनें दरवाजे पे आए, भाइयों से गुजारिश है कभी बाप की कमी महसूस मत होने देना। अक्सर होता क्या है, माँ का जनाजा उठ जाता है ना तो बहनें अकेली हो जाती हैं, इसलिए कि माँ बेटियों के लिए सिर्फ बेटी नहीं बल्कि राजदार भी होती है, सहेली भी होती है, उसकी जिंदगी का एक अहम किरदार उसकी माँ होती है। अगर मैं कहूं तो बेटी के लिए उसका कोच एक माँ होती है, अगर माँ चली जाए तो बेटी अकेली हो जाती है, फिर वो राज किसी से नहीं कह सकती। खुदा के वास्ते माँ के इंतकाल के बाद अपनी बीवियों से कहना, अपनी बीवियों से कहना बहन आए तो चेहरा बिगाड़ के ना मिले, इसलिए कि जहां 3 बेटियों को इज्जत से रुखसत करने वाला जन्नती है, वहां बहनों को खुश रखने वाला भी जन्नती है, बेटियों को खुश रखने वाला भी जन्नती है। हाँ कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ अपनी बीवियों से कह देना मेरी बहन को तकलीफ ना दे, और आपकी भी जिम्मेदारी है। बड़ी ऐसे फ़ोन हजरत मेरे पास आते हैं, मुझे ऐसा लगता है अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे इस लायक बनाया है कि लोग अपने दर्द मुझे बताते हैं। मेरे हुजूर ने तो ये फरमाया, अल्लाह ने वादा किया है जो किसी का दुख सुन के उसको खुशी दे देगा अल्लाह उसे बेहिसाब जन्नत अता फरमा देगा। हाँ तो वक्त कितना भी लगे मैं सुनता हूँ, लेकिन लोग पूछते हैं फ़ोन करके आप तकरीर कहाँ से करते हो, तो मुझे हैरत होती है कि तकरीर किताबों से नहीं, तकरीर यहाँ से की जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। कितनी कहानियाँ ऐसी हैं साहिब जहाँ भाइयों ने बेटियों को लावारिस बनाया, और ऐसा बनाया कि फिर बेटियों को कभी दरवाज़ा नसीब नहीं हुआ। जिन घरों से बेटियाँ रूठ जाती हैं, याद रखना उनसे खुदा की रहमतें रूठ जाती हैं, रूठ जाती हैं खुदा की रहमतें। बेटियों को कभी रूठने न देना, कभी नाराज ना होने देना बेटियों को। बेटियां कभी खाली नहीं आती, अल्लाह की रहमतें अपने दामन में लेके आया करती हैं। हाँ बहनें कभी खाली नहीं आती हैं, खुदा की रहमतें साथ लेके आया करती हैं। और सुने, अगर भाई छोड़े हैं आपके तो अगर अल्लाह ने आपको अमीर बनाया, दूसरे को गरीब बनाया, होता है ना सब बराबर, सब बराबर। अल्लाह सलामत रखे, आपके समझ गए, इधर वाले लोग बोल गए लेकिन इधर वाले चुप हैं, सब बराबर है। कोई गरीब भी होता है, कोई अमीर भी होता है। हैरत होती है बाप के ही साले सवाब के लिए आदमी ने 40 डेगे बनवाई कि चलाओ लंगर दुनिया को खिलाना है, क्यों आज अब्बा की इसाले सवाब की महफिल है। मैं कहता हूँ इसाले सवाब का मतलब सिर्फ को बद्दुआ न देना, बर्दाश्त कर लेना, बर्दाश्त करना। वो बच्चों कभी ऐसी मंजिल जिंदगी में ना लाना जो तुम्हारे माँ बाप की जबान से एक जुमला भी निकले। हैरत नहीं होती है, पीर साहब के पास गए, बरकत नहीं है, पीर भी नहीं पूछता अम्मा अब्बा का क्या हाल है, हाँ वो भी नहीं पूछ रहा है, इल्ला माशाअल्लाह अब पीर रह गए काम के। मैं तो साफ कहता हूँ मुझे इसकी परवाह नहीं है, वो कई सारे पीर भी नाराज हैं मुझसे, मैंने कहा हो ना नाराज हो जाओ, बस ये तमन्ना है मदीने वाला पीर राजी रहना चाहिए। हाँ दुकानदारी वाला पीर नहीं, मदीने वाला पीर राजी रहे। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जिनकी दिल पे नजरें होती हैं, कुछ लोग हैं बस जिनकी दिल पे नजरें होती हैं। हाँ अब तो बस ये है कि सब शेर की खाल में चल रहे हैं, मसला ठीक ठाक है, चल रहा है, चलिए चल रहा है, मगर खुदा के वास्ते मैं कहता हूँ कि 1000 खतीबों की तकरीरों से इतना असर नहीं होगा जितना एक पीर अगर इस्लाह पे आ जाए तो इस्लाह हो जाएगी। अगर वो मुरीद से ये कहते मेरे हाथ चूमने के लिए जब आए ना तो पहले घर से माँ के हाथ चूम के आना, तो खुदा की कसम 10 तकरीरों पे ये जुमला भारी हो जाएगा उसका।
हाँ, लेकिन वो भी चाहता है कि मैं ही मुजस्समा बना रहा हूं। हाँ, लोग मुझे ही हजर असवद बनाए रहे, मुझे ही चूमे। हाँ, कुछ जगहों पे इस्तेलाम होने लगा, अब तो दूर दूर से चूमा चाटी चल रही है। अल्लाह खैर फरमाए। क्या हक्कानियत है। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। चल रहा है कि नहीं? और वो सजदे करा रहा है, वो एक वीडियो में आया, वो सजदे करा रहा है, वो ऐसे कर रहा है। वाह वाह। अबे जब हुजूर को सजदे की इजाजत नहीं तो तेरे जैसे मक्कार को सजदे की इजाजत किसने दे दी? बताना, सजदे करा रहे, शर्म नहीं आती? और इनकी वजह से मेरे रजा पे लोग उंगलियां उठाते हैं। वरना खुदा की कसम, इमाम अहमद रजा की हक्कानियत और सदाकत तो ये है कि जो आला हज़रत को भोंका करते हैं ना, उन्हीं के कुतुब खानों में जाके देखो तो सारी किताबों की बुनियाद फतावे रज़विया नजर आया करती है। हाँ, मैं इधर नहीं जाऊंगा आला हज़रत के कारनामों पे, बस मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ खुदा के वास्ते। जिसका जो हक है वो दो। माँ बाप से गुजारिश है, औलाद को बद्दुआ मत देना। मेरे हुजूर की बात याद है ना, मामा होती है। परदेश जाओ ना तो माँ बाप को भूलोगे? फिर नहीं बोल रहे। स्कूल हैं इस इलाके में, स्कूल हैं, पढ़ते भी हो, फिर भी धड़ी भड़ की खोपड़ी हिला रहे हो। अब तालीम का दौर है, अब जबान चलेगी, खोपड़ी नहीं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो सर ना हिलाइए, जबान चलाइए। अगर पूछा जाए तो मुंह से बोलें, सर ना हिलाए। समझ रहे हैं? वो भीख मांगने हमारे यहाँ पे कुछ लोग आते हैं तो बैल साथ लाते हैं, आते हैं ना यहाँ पे। वो कहता बारिश होगी तो ये किसका काम हुआ? किसका? बोलो यार अजीम भाई। अब भी नहीं बोलोगे? किसका? बैल का। अब सर किसी का हिले तो समझ लेना, या तो इसका उससे करीबी रिश्ता है या उसका इससे करीबी रिश्ता है। ठीक है जी, बात महफिल में बोल के होनी चाहिए। माँ बाप की इज्जत करेंगे। परदेश जाओ ना तो माँ बाप से इतनी भी दूरी मत बना लेना कि माँ बाप परेशान हो जाए। ओ यार, ये तो कब्र में जाके बेटों से दूरी बर्दाश्त नहीं करते, कब्र में जाके बेटों से दूरी बर्दाश्त नहीं करते। हम तो जमीन पे दूरी बना लेते हैं इनसे, जमीन पे दूरी। वो कहने लगा अब कुछ अब्बाओं पे भी तकरीर कर दो मौलाना। मैंने क्या बात हो गई भाई? कहना अभी जमीन बांटी है मेरे अब्बा ने, तो मेरे भाई को 1.5 बीघा थी, मुझे 1 ही दी है। तो मैंने कहा सर फोड़ दे बाप का। फिर बताइए, बाप बाप है, वो माल नहीं, तेरी जान का भी मालिक है। अगर वो चाहे और तेरे बदन से खाल नोच नोच के उतारे तो तुझे इसकी इजाजत नहीं है तू उफ तक कर सके। फरमाया गया अगर बाप तुझे धूप में खड़े होने का हुक्म दे तो ऐसे खड़ा रहे जैसे कोई कटा दाग खड़ा रहता है। इसी में आफियत है। जन्नत में वही जाएगा जिससे बाप राजी होगा, और जिससे बाप राजी होते हैं उसी से रसूल पाक राजी हुआ करते हैं। ये याद रखना मेरी बात। तो परदेश जाके माँ बाप को नहीं भूलना, माँ बाप की इज्जत करना। ये चले गए तो बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे। मेरे हुजूर मकाम अब्बा में बैठे, माँ का प्यार देखो, अल्लाह अकबर। अनोखा ही प्यार होता है माँ का, निराला प्यार माँ का होता है। हजरत उम्मे ऐमन को आवाज दी सैयदा आमिना ने। उम्मे ऐमन जरा करीब आए, सुने बात, सुनने ना। नींद तो नहीं लगी अभी? अगर नींद नहीं लगी तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, बस मैं इंतजार नहीं करूंगा कि नकीब अहले सुन्नत मुझसे कहें कि बस मैं जब देखूंगा तुम्हारे चेहरे बिस्तर की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं बात खत्म कर लूंगा। इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वर्क, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, तो हम समझ जाएंगे आपकी बात को। परेशान हो रहे हैं कि भाई? परेशान हो रहे हैं क्या है? हाँ, थोड़ा सा इधर बैठ जाइए, बस सुने मेरी बात। माँ का प्यार बड़ा अनोखा होता है। जितने जवान और बच्चे हैं मदरसे वाले बैठो, तुमसे गुजारिश है मदरसे जाया करो ना। माँ बाप अगर 100 रुपए दें, 50 दें, मुस्कुरा के रख लिया करो। कभी इन्हें ज्यादा के लिए तंग ना किया करो। तुम नहीं जानते हो, ये अगर हंस के 100 रुपए देते हैं तो अल्लाह उसमें 1000 की बरकतें अता फरमा देता है। हाँ, ये समझोगे इंशाअल्लाह। जिस दिन हमारी जगह पहुंचोगे उस दिन ये समझ जाओगे इनके 10 रुपए में अल्लाह ने कितनी बरकत रखी है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप कितने भी बड़े हो जाओ और पैसे वाले हो जाओ, कितने भी बैंक बैलेंस आपके पास हो ना, कभी माँ के पास बैठ के उससे 2 रुपए जरूर मांगा करो।
कभी मांग के देखना उससे 2 रुपए, अल्लाह की कसम। अगर 10 करोड़ तेरे बैंक में है ना, तो उसमें वो मजा नहीं है जो माँ 2 रुपए निकाल के देती है, उसमें मजा आता है। माँ माँ होती है, अनोखा प्यार माँ का होता है। हजरत उम्मे अमन को सैयदा आमिना ने बुलाया। बुलाने के बाद हुजूर का हाथ पकड़ा। 6 साल की उम्र थी और उम्मे अमन के हाथ में देके कहा, उम्मे अमन, आज के बाद मेरा बेटा तेरे हवाले है। और फरमाया, मेरे बाद मेरा बेटा रोने ना पाए। तारीख साज जुमला नबी की अम्मी ने कहा था, उम्मे ऐमन, जिन बच्चों की माएँ बचपन में चली जाती हैं वो दीवार से लग के रोया करते हैं। मेरे बाद मेरा बेटा दीवार से लग के न रोने पाए। अगर ये दीवार से लग के रोया ना तो फरमाती आमिना की रूह कब्र में तड़प जाएगी। ये कह के अपने बेटे का हाथ उम्मे ऐमन के हाथ में दिया और उसके बाद सैयदा आमिना की आंख में आंसू आए। हुजूर माँ का चेहरा देख रहे हैं। मेरे हुजूर की अम्मी ने यूं बाजू फैलाए। फैलाने के बाद कहा था, मोहम्मद मेरे बेटे, आज तक तूने सऊदिया से लोरियां ली हैं, हलीमा से, बस ये नहीं तो कुछ नहीं। और तुमसे गुजारिश करूंगा बापों से, दुख बर्दाश्त कर लेना। मैं जानता हूं कभी कभी औलाद ऐसे ऐसे ताने देती है कि बाप का कलेजा छलनी होता है। जानता हूं मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं उन लोगों को जो माँ बाप को ताने देते, लेकिन माँ बाप से एक बात कहना चाहता हूं, माँ बाप से एक बात कहना चाहता हूं, खुदारा बर्दाश्त कर लेना, कभी औलाद को बद्दुआ मत दे देना, बद्दुआ मत दे देना, वरना तेरी जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता है। मुझे नहीं मालूम मेरे बात तुम्हें कोई इतना साफ साफ समझा के जाए, लेकिन मैं आया हूं, मुझे मालूम है एक एक मिनट कीमती है। इतनी रात में तो कोई अपने बाप की भी बैठ के नहीं सुनता है। आप मुझे सुनने के लिए नहीं आए हो, खुदा की कसम मदीने वाले मुस्तफा का फरमान सुनने के लिए आए हो, तो इसे सीने पे लिख कर लेकर के जाना, वरना पछताओगे जिंदगी भर, मरने के बाद भी पछताओगे। एक एक मिनट कीमती है। कभी अपनी औलाद को बद्दुआ मत दे देना। अगर तुमने बद्दुआ दे दी तो फिर याद रखना, तुम्हारी जुबान से निकला हुआ जुमला टाला नहीं जाएगा, टाला नहीं जाएगा। बनी इसराइल में जानते हो वो कितना बड़ा इबादत